बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला और उससे पहले एक बड़ा विवाद सामने आया है। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया था। इसका मतलब है कि बिहार में वोटर लिस्ट को दोबारा अच्छे से जांचा परखा जाएगा ताकि उसमें किसी का नाम गलत हो या किसी का फर्जी वोटर्स का नाम न जुड़ सके। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर देश के 9 बड़े राजनीतिक दलों और कई सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है। इन दलों का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया आम और गरीब लोगों के खिलाफ है। इस पर आज 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई के लिए जज सुधांशु धूलिया और जय माल्या बागची की 2 जजों वाली बेंच बनाई गई है। इस मामले में याचिका दायर करने वालों में आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले जैसे कई दल शामिल है। उनका कहना है कि यह मतदाता सूची सुधार की प्रक्रिया संविधान के कई अहम नियमों का उल्लंघन कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 325 और 326 में साफ कहा गया है कि सबको बराबरी का अधिकार है। किसी को भी बिना वजह मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता और 18 साल से ऊपर हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। लेकिन अब गांव-गांव जाकर बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर लोगों से दस्तावेज मांग रहे हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि। जबकि हकीकत यह है कि कई गरीब और ग्रामीण लोग इस दस्तावेजों के बिना ही वर्षों से वोट डालते आ रहे हैं। भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने इस प्रक्रिया की तुलना एनआरसी से की। उनका कहना है कि ये सब एक तरह की नागरिकता साबित करने की जैसी मुहिम है, जिससे लाखों गरीब, दलित, पिछड़े, मुसलमान और प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सके। वहीं जन अधिकारी पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने भी इस पर बड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ये पूरी योजना गरीबों को वोट देने से रोकने की बड़ी साजिश है। उन्होंने इसके खिलाफ बिहार बंद भी बुलाया था और जनता से सड़कों पर उतरने की अपील भी की थी। याचिका दाखिल करने वालों की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण जैसे दिग्गज वकील सुप्रीम कोर्ट में दलील रख रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से गुजारिश की है कि इस प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए और चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाए। उनका कहना है कि अगर यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही तो लाखों लोगों का नाम बिना वजह वोटर्स लिस्ट से हटा दिया जाएगा और ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात होगी। अब अगर बात करें चुनाव आयोग की, तो उसने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी है। चुनाव आयोग के अनुसार पूरे बिहार में इस काम के लिए 2.25 लाख से ज्यादा लोग लगाए गए, जिनमें 77,895 बीएलओ, 1.43 लाख स्वयं सेवक और हजारों प्रशासनिक कर्मचारी शामिल है। आयोग ने बताया कि अब तक 94% घरों में फॉर्म बांटे जा चुके और 13% फॉर्म वापस भी आ चुके हैं। लोगों ने दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख 25 जुलाई 2025 रखी गई और 1 अगस्त को नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। आयोग ने साफ कहा है कि इसका मकसद वोटर लिस्ट को साफ और सही बनाना है ताकि कोई फर्जी नाम ना रह जाए और असली वोटर छूटे नहीं। अब बिहार की सियासत इस मुद्दे पर गर्म हो गई है। एक तरफ सरकार और आयोग कह रहे हैं कि ये तो जरूरत का काम है जिससे चुनाव सही तरीके से हो सके, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि ये सब जानबूझकर गरीबों, अल्पसंख्यक और वंचित वोटरों को काटने की चाल है। मामला इतना बड़ा हो चुका है कि अब यह सिर्फ एक लिस्ट की जांच नहीं रह गई, बल्कि ये एक लोकतांत्रिक अधिकार और संविधान की रक्षा से जुड़ा मामला बन गया है। अब सबकी नजर आज 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। अगर कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी या आयोग को बदलाव करने का कहा तो बिहार की पूरी चुनावी तैयारी पर असर पड़ेगा और अगर कोर्ट ने आयोग को आगे बढ़ने दिया तो बहुत सारे लोगों को अपने दस्तावेजों के साथ अपने नाम को सुरक्षित रखना होगा। यह फैसला सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि लोकतंत्र में हर नागरिक की बराबरी और अधिकार की कितनी कद्र है। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।